ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको नवजीवन रस इसको आप उल्टा भी पढ़ेंगे तो नवजीवन बनता है और सीधा भी पढ़ेंगे तो नवजीवन ही बनता है। दोनों तरफ से नवजीवन बनता है। तो चीज़ तो काम की है, जब भी तो ये क्या है नवजीवन रस मैं आपको बताता हूँ। बड़े काम की चीज़ है। नवजीवन रस टैबलेट के रूप में उपलब्ध एक आयुर्वेदिक औषधि है। नवजीवन रस रोग से कमज़ोर हुए रोगी को नवजीवन देने वाला है। नवजीवन रस शरीर में बल उत्पन्न करता है तथा ज्ञानवाही चेष्टावाही नाड़ियों को शक्ति बढ़ाता है। ये दीपन, पाचन, कीटाणुनाशक, शूलहर, हृदय को बल देने वाला, बल्य अफारा का नाश करने वाला, रक्त पौष्टिक, वात नाड़ी पोषक और कामो उत्तेजक और दर्दों को दूर करने वाला है। इसमें मुख्य जो कंटेंट्स है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए ये बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा रस है। इसको अगर आप अधिक मात्रा में नहीं लेंगे तो ये लाभ ही करेगा। नवजीवन रस के सेवन से आमाशय यकृत की कार्य क्षमता बढ़ती है। आंतों द्वारा मल को आगे धकेलने की क्रिया तेज होती है। पेट की वायु दूर होती है, मल की शुद्धि होती है और पाचन क्रिया सुधर जाती है। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप घर पे आराम से बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो भी मैं बताऊंगा। कंटेंट्स इसके: शुद्ध कुचला 20 ग्राम, रस सिंदूर 20 ग्राम, लौ भस्म 100 फुटी 20 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण 20 ग्राम। कहीं कोई अड़चन नहीं, सब सस्ती चीज़ें हैं। देखो, शुद्ध कुचला ये आप किसी वैद्य की देख रेख में या तो शुद्ध करवाएं या वो जो बताए वो खरीदें, क्योंकि इसमें जो खास दवा है वो शुद्ध कुचलाई है जो शरीर के 90% रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो ये चीज़ बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इसका बीज जहरीला होता है और शुद्धिकरण होने के बाद में अमृत के समान होता है। रस सिंदूर आपको बाजार में बना बनाया मिलेगा, कोई फार्मेसी का ले लीजिए। लौ भस्म 100 फुटी 20 ग्राम आपको बनी बनाई मिलेगी। और त्रिकटु का मतलब सौंठ, काली मिर्च और पीपल बराबर भाग में लेके इन तीनों का 20 ग्राम चूर्ण। मैं एक बार और बोल देता हूँ: शुद्ध कुचला 20 ग्राम, रस सिंदूर 20 ग्राम, लौ भस्म 100 फुटी 20 ग्राम और त्रिकटु का चूर्ण 20 ग्राम। मतलब ये 100 ग्राम हुआ। 1 2 3 4 5। अब ये 100 ग्राम होने के बाद में देखो, आजकल अदरक खूब आती है, अदरक का रस निकाल लें और 2-3 घंटा तक गुटाई कर लें, बस हो गया काम इसमें। हाँ, अब ये जो घटक हैं, जो कंटेंट्स हैं, इनका क्या क्या काम है। शुद्ध कुचला एक तो वात का नाश करता है, नाड़ी बलप्रद, दीपन, पाचन, ग्राही, बाजीकरण और
कष्टघन यानी कि शरीर के कष्टों को दूर करने वाला। रस सिंदूर योगवाही बल्य वृश्य रसायन वात कफ का शामक करने वाला है। लौह भस्म खून को बढ़ाती है, ताकत देती है, वृश्य है और रसायन है। तिरुकटु जो मसाला है, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, ये आपके पेट को ठीक करती है, दीपन, पाचन और अग्निवर्धक है। और अदरक के रस के अंदर इसकी घुटाई होने के ऊपर ये और भी बढ़िया बन जाता है। इसकी बनाने की विधि, रस सिंदूर को निस्संद्र होने तक खरल करवाएं, फिर लौह भस्म में मिलाकर खरल करवाएं। जब एकाकार हो जाए तो शुद्ध कुचला मिलाकर सूक्ष्म होने तक खरल करवाएं। अंत में तिरकटू मिलाकर अदरक के रस में 2 दिन खरल करके 250 मिलीग्राम की वटिकाएँ बनवाकर धूप में सुरक्षित सुखाकर रख लें। उपलब्धता ये योग इसी नाम से बना बनाया आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता के यहाँ मिलता है। बेहतर यही है कि आप अच्छी फार्मेसी का खरीद के ले आए। 150-200 रुपये का चूरन है, आप क्यों मगजमारी करें, बढ़िया फार्मेसी का खरीद के ले आए। हर फार्मेसियाँ बनाती है। इसकी जो खुराक होती है, 1 से 2 गोली सायंकाल और सुबह खाना खाने के बाद। इसको आप चाय से, पानी से, दूध से, अथवा जो रोग है उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लो कफ का रोग है तो शहद चाट सकते हैं। शरीर में होने वाले दर्दों में लाभकारी नवजीवन रस का सेवन सर्व शरीर में मंद मंद वेदनाएं, आलस्य, शीतानुभूति, तंद्रा में नवजीवन रस की 1 गोली प्रातः, दोपहर और रात को दूध से लेने से 2 दिन में लाभ मिलने लगता है। पूर्ण लाभ के लिए 3 सप्ताह तक इसका प्रयोग करवाएं। सहायक औषधियों में कल्पतरु रस, व्योषादवटी, मकरध्वज वटी, दसमूलारिष्ट इत्यादि किसी 1-2 औषधियों का प्रयोग करवा सकते हैं। जो शरीर में दर्द होता है, नाड़ी के अंदर दर्द होता है, नवजीवन रस की 1 गोली सुबह और सायंकाल गर्म दूध के साथ सेवन करने से वात नाड़ी शूल, चाहे वह साइटिका हो या बाह का दर्द हो अथवा जंघा का दर्द हो, उसको आराम मिलेगा। औषधि सेवन काल 3 से 6 सप्ताह है। 21 दिन से ज़्यादा ये नहीं लेनी, 31 दिन भी ले सकते हैं। इसकी सहायक औषधियों में तो बहुत है, वो महंगी है। व्रतवाद, चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, इनको छोड़ो, ये तो सब महंगे महंगे हैं। अगला लाभ में आपको रति शक्ति बढ़ाने में नवजीवन रस का प्रयोग। रति शक्ति वर्धन के लिए नवजीवन रस की 1-2 गोली प्रातः साय गाय के दूध के साथ देने से 1 सप्ताह में परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। रोगी को कम से कम 2 सप्ताह सेक्स नहीं करने देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में शुक्र इकट्ठा हो सके और पूर्ण लाभ के लिए 1 मंडल यानी कि 40 दिन तक इसका प्रयोग करें। जो सेक्स के रोगी हैं वो इसको 40 दिन तक प्रयोग करें। और ये तो ब्रह्मचर्य का पालन के लिए लिखे हैं,
बाकी आपकी मर्जी। सहायक औषधियों में बसंत कुसुमा का रस, कल मैंने बताया था शुक्र वल्लभ रस, कामचूड़ी, ये बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, इनको छोड़ो आप। हाँ, नवजीवन रस से शाम को कामकाज करके घर लौटने पर कुछ एक लोग थक जाते हैं मानसिक कार्य करने से। इनमें सबसे थकान होती है, उनमें 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग होते हैं। उन्हें यदि उच्च रक्तचाप न हो तो, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर न हो तो नवजीवन रस की एक गोली दूध के साथ देने से आराम मिल जाता है और चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। याद रखिए, जिनका बीपी हाई है उनको न दें। जंघाओं की कमजोरी मिटाता है। प्राय वृद्ध लोगों की जंघाओं की शक्ति क्षीण होती है, चलने में कष्ट होता है, छोटे छोटे पग उठाकर धीरे धीरे चलना पड़ता है और बैठने पर बिना सहारे के खड़े नहीं हो सकते। ऐसे वृद्धों को नवजीवन रस की 2 गोलियां प्रातः और सायंकाल दूध या चाय के साथ देने से जंघाओं में बल की वृद्धि होती है। 1 सप्ताह में भी लाभ मिलने लगता है और बीच बीच में रुक रुक करके इसको खिलाने से बूढ़ों का बल बढ़ता है। लो ब्लड प्रेशर में नवजीवन रस के सेवन के लाभ। नवजीवन रस की 2 गोलियां दूध या चाय के साथ देने से आधे घंटे के भीतर रक्तचाप में वृद्धि होकर स्फूर्ति आ जाती है। अस्थायी लाभ के लिए 40 दिन तक सेवन करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वालों की ये बहुत अच्छी दवा है। इसकी सहायक औषधियों में नारसिंग चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट आदि औषधियाँ हैं। साइटिका के अंदर वात नाड़ी जन्य शूलों में नवजीवन रस प्रभावशाली औषधि है। इसके सेवन से 3 दिन के भीतर दर्द का शमन होने लगता है। पूरे लाभ के लिए 40 दिन तक सेवन करना चाहिए साइटिका का जो रोगी है। थायराइड ग्रंथि के रोग के अंदर भी नवजीवन रस अग्नि को दीप्त करने के बाद मेद का पाचन करता है, मेदो अग्नि को बलवान बनाता है, स्राव से वृद्धि होने लगती है। परंतु इस योग का ग्राही प्रभाव कई बार रोगी के मल को कठिन बना देता है। अतः इसके साथ आरोग्य वर्धने वटी गोमूत्र हरितकी अथवा अन्य दस्तावर कोई न कोई औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खून की कमी में भी नवजीवन रस, जिनको पीलिया की वजह से, तो शुद्ध कुचला कृमियों का नाश करता है, पेट में जो कीड़े होते हैं उनका नाश करता है, त्रिकटु भूख लगाता है, लो बस में खून बढ़ाता है, रस सिंदूर और बाकी औषधियाँ शरीर में इनके गुणों को बढ़ाती है और पीलिया ठीक होता है। इसकी सहायक औषधियाँ पुनर्नवादी, मंडूर, योगराज, काशीस भस्म इत्यादि रक्तवर्धक औषधियों का प्रयोग करा सकते हैं। अनिद्रा में भी नवजीवन रस। बूढ़े लोगों में वात वृद्धि के कारण कफ का ह्रास हो जाता है, अतः उन्हें रात को नींद या तो आती नहीं या बहुत कम आती है। वातज वेदनाएं भी अनिद्रा में सहायता करती है। ऐसे रोगियों को नवजीवन रस की 2 गोली प्रातः साय घृत मिश्रित दूध के साथ देने से वेदनाओं में लाभ होता है और शांत नींद आने लगती है। इसकी सहायक दवाओं में अश्वगंधा और आमल की रसायन चूर्ण भी सुबह शाम दिया जा सकता है।
आंतों की कमजोरी में मल बंद आना, कभी अतिसार हो जाना, कभी कब्जी हो जाना, 3-4 दिनों तक दस्त नहीं आना, इस तरह की जो फिर आएगी तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इस तरह की जो पोजीशन होती है, कमोड पे बैठे रहते हैं, मल शुद्धि नहीं होती। ऐसे रोगियों को नवजीवन रस की 1 गोली सुबह साय देने से धीरे धीरे आंतों की कमजोरी ठीक होकर के और मल का त्याग अच्छी तरह से होने लगता है। इसकी सहायक दवाइयाँ हिंगाष्टक चूर्ण है, चित्रकादी वटी है, अवी पत्तिकर चूर्ण है, ये ले सकते हैं। ताकत बढ़ाने के लिए लाभकारी नवजीवन रस से किसी भी रोग के उत्पन्न अथवा 50 वर्ष से अधिक लोगों को प्राय शक्तिहीनता का अनुभव होता है। थोड़ा सा चलने पर सांस फूलता है, भूख न लगना इत्यादि लक्षण होने पर नवजीवन रस 1 गोली सुबह शाम लेने से शक्ति का संचार होने लगता है और ताकत आती है और उत्साह बढ़ता है। इनकी सहायक औषधियों में मकरध्वज वटी, लक्ष्मी विलास रस, द्राक्षासव, बल्लारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, च्यवनप्राश आदि ले सकते हैं। नवजीवन रस के कुछ साइड इफेक्ट्स और सावधानी। नवजीवन रस लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कुचला विश्व औषध है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। औषधि का त्याग दूध और घी के सेवन के लक्षणों को समन हो जाता है। अधिक काल तक सेवन से कुचले के विष के शरीर से संचित हो जाने के कारण भी लक्षण बनने लगते हैं, परंतु मात्रा में सेवन करने से और 10 दिन सेवन के उपरांत 5 दिन का गैप देने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। कुचले का शोधन के उपरांत ये निरापद हो जाता है। देखिए, ये अलग अलग आदमियों के अलग अलग विचार होते हैं। जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। अगर किसी को कुचले की गोली लंबी खिलानी हो तो बीच बीच में 4-4, 5-5 दिन का गैप देने के बाद वो कोई हानि नहीं करती। और बिल्कुल अपने हाथ से अगर शुद्धिकरण किया हुआ अच्छा कुचला हो तो लंबे समय भी नुकसान नहीं करती। मैं झूठ नहीं बोलता, अब कैसे भी समझ लो, आपको नहीं करना जो मैंने किया है। मैं तो 2-2, 3-3 महीना तक भी कुचले का सेवन करता हूँ, लेकिन साथ में दूध है और वो ज़रूर लेना पड़ता है। तो ये नहीं कि भी मैं ले लूँ तो आप भी लो, ऐसा नहीं। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए कुचला रामबाण दवा है। वो अकेले कुचले का ही सेवन करके अपनी डायबिटीज को धीरे धीरे घटाते हुए कम कर सकते हैं। इस योग में रस, सिंदूर और लौह भस्म है, अतः रस औषधियों धातुओं को सेवन में अपनाए जाने वाले पूर्व उपाय नवजीवन रस में भी अपनाए जाने चाहिए। कुचला रक्तचाप बढ़ाता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको कुचला बहुत सावधानी से या तो लेना ही नहीं चाहिए, लेवे तो बहुत सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और जो लो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए ये अमृत के समान है। परंतु हाई ब्लड प्रेशर में इसके प्रयोग से रक्तचाप और बढ़कर हानि पहुंचा सकता है। जैसे बीपी हाई हो रहा हो, आप कुचले का सेवन कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, मत लीजिए। उच्च रक्तचाप में इसका प्रयोग न करें। बिल्कुल नॉर्मल हो तो कर सकते हैं। इसका मूल्य 2 पैकेट का 260 रुपया
और कैप्सूल भी आते हैं। कैप्सूल 225 रुपए के। ये आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं और आपके यहाँ जो आयुर्वेदिक दवा है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। याद रखिए, हर कोई इसको सेवन कर सकता है। एक अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें और एक इसको बहुत लंबा न लें और इसको चालू फार्मेसी का न खरीदें, बल्कि बढ़िया से बढ़िया फार्मेसी का खरीदें और वैद्य की देख रेख में लें, तो नया जीवन देने वाला रस है।